यह है अयोध्या से दिल्ली के लिए अपनी उद्घाटन यात्रा पर निकली नई वंदे भारत एक्सप्रेस। यह दृश्य हम इस ट्रेन के पायलट केबिन से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नया नया ट्रैक है और इस नए ट्रैक पर नई नवेली ट्रेन अपनी चाल से चलती चली जा रही है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये। इसकी जो अधिकतम रफ्तार है जिस पर इसको चलाया जा सकता है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रैक है अगर हम उसकी बात करें तो इस पर सिर्फ 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को चलाने की अनुमति है। तो यहाँ पर ट्रेन इसी स्पीड के अंदर चलती हुई धीरे धीरे अब लखनऊ पहुंच रही है। लखनऊ पहुंचने वाली है यह ट्रेन और इस ट्रेन को खुद अयोध्या धाम स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और अब ट्रेन गोमती नदी को पार करने जा रही है। तो गोमती की जब हम बात करते हैं तो सबको लखनऊ याद आता है और वाकई जब गोमती की बात करते हैं तो पीलीभीत के जंगल याद आते हैं, क्योंकि पीलीभीत के जंगलों से निकली हुई यह नदी लखनऊ होते हुए आगे जाती है, जौनपुर पहुंचती है। लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए, अब यह ट्रेन वंदे भारत कहीं ना कहीं गोमती से बात कर रही है। गोमती नदी को बता रही है कि देश की रफ्तार बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों के लिए जो संदेश है वो कहीं ना कहीं वंदे भारत गोमती नदी को दे रही है। तो गोमती नदी इस समय हम पार कर रहे हैं, अब हम आगे आ चुके हैं और गोमती नदी पीछे छूटती हुई। हजारों साल का इतिहास गोमती नदी को कहीं ना कहीं याद है और यहाँ देखिए जो सिग्नल है वो बता रहा है कि आगे का रास्ता साफ है, क्योंकि उद्घाटन यात्रा पर निकली हुई ट्रेन को रोकने की जहमत कोई नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो अब हम दिलकुशा आ चुके हैं। अब इससे ट्रेन आगे जाती हुई, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, 8 कोच की यह ट्रेन है। राजधानी दिल्ली से अयोध्या आने जाने वाले लोगों के लिए इस ट्रेन को एक सौगात कहा जा रहा है, क्योंकि तमाम लोग अयोध्या आना चाहते हैं। राम मंदिर बनने की स्थिति में है, पूरी तरीके से उसका निर्माण पूरा हो रहा है। और यहाँ देखिए जो ट्रैक की सबसे बड़ी परेशानी है वो आप देख सकते हैं कि आसपास जो जानवर हैं वो कहीं ना कहीं कैटल रनओवर का कारण बनते हैं। तो पूरा का पूरा ट्रैक खुला हुआ है। कई लोग पूछते हैं कि जब 160 की स्पीड वाली ट्रेन है तो इसको 160 पर क्यों नहीं चलाया जाता है। तो उसकी वजह यही है, पूरा ट्रैक ओपन है, चारों तरफ जानवर हैं जो कभी भी इसके नीचे आ सकते हैं। और यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की जबरदस्त उत्सुकता है, वो इस ट्रेन को एकटक देख रहे हैं, क्योंकि यह पहली ऐसी ट्रेन है जो लखनऊ से होते हुए वंदे भारत जो सीधा सीधा दिल्ली जाएगी। यानी अयोध्या से लखनऊ, कानपुर होते हुए, अलीगढ़ होते हुए यह ट्रेन सीधा सीधा आनंद विहार पहुंचेगी। रास्ते में एक और ट्रेन मिल गई और ये पुरानी तरह की ट्रेन है जिससे कहीं ना कहीं वंदे भारत आगे निकलती जा रही है, क्योंकि इस ट्रेन को रोक दिया गया है। ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भारतीय रेलवे का मैसेज है कि अब आने वाले समय में सारी की सारी ट्रेनें वंदे भारत की जाएंगी या दूसरी तरह की ट्रेनें होंगी। अत्याधुनिक ट्रेनें यहाँ पर रखी जाएंगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अयोध्या से लखनऊ होते हुए यह ट्रेन कानपुर पहुंचेगी, फिर यहाँ से गाजियाबाद होते हुए दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर यह ट्रेन जाएगी। और यहाँ पुरानी ट्रेन को क्रॉस करते हुए आगे जाने का रास्ता मिल गया है इसको और बड़ी तेजी से यह ट्रेन आगे बढ़ती है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह ट्रेन अभी तो अपने उद्घाटन यात्रा पर है और जब इसका रेगुलर रन शुरू होगा तो नए साल पर शुरू होगा, क्योंकि 4 जनवरी की तारीख तय की गई है 2024। 4 जनवरी 2024 को इस ट्रेन का रेगुलर रन शुरू होगा और इसकी बुकिंग कहीं ना कहीं IRCTC पर आ चुकी है। एक और दूसरी ट्रेन पास से ही जाती हुई और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यह ट्रेन सीधा सीधा
लखनऊ पहुँच रही है। यहाँ पर अगर हम इस ट्रेन को जब ये चलेगी, यानी जब रेगुलर रन में होगी, तब का अगर हम बात करें तो इसका जो ट्रेन नंबर रखा गया है वो 22,426, 22,425 रखा गया है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो हफ्ते में 6 दिन चलेगी ये ट्रेन, और इसको बुधवार को नहीं चलाया जाएगा क्योंकि एक ही ट्रेन सेट है जो इस रूट पर चलेगा। तो एक दिन कहीं ना कहीं मेंटेनेंस को चाहिए, तो वो दिन जो है बुधवार का होगा। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा ट्रैक ओपन है और आसपास जानवर भी हैं, लोग भी हैं, और कहीं ना कहीं जगह जगह पर काम भी चलता रहता है क्योंकि रेलवे का स्टाफ है जो मेंटेनेंस का काम करता है, ट्रैक के रखरखाव का काम करता है, वो भी होता रहता है। तो यहाँ अब हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब यह ट्रेन रवाना की जाएगी रेगुलर रन पर अयोध्या के लिए, तो अयोध्या कैंट जाएगी, अयोध्या धाम नहीं जाएगी, अयोध्या कैंट जाएगी। और यहाँ पर आनंद विहार से जब ये रवाना होगी अयोध्या कैंट के लिए, तब इस ट्रेन का जो नंबर तय किया गया है 22,426। 22,426 आनंद विहार से अयोध्या कैंट के बीच में चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस का नंबर है। और जब वापसी की यात्रा में आएगी, यानी अयोध्या कैंट से आनंद विहार टर्मिनल के बीच जब ये चलेगी, तब इसका ट्रेन नंबर क्या होगा? 22,425। तो नंबर आप याद रखिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस का। अगर आपको वंदे भारत एक्सप्रेस में दिल्ली से अयोध्या आना है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या कैंट के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस हफ्ते में 6 दिन चलेगी, और यह ट्रेन बुधवार को नहीं चलाई जाएगी। अयोध्या से नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या के लिए जो रवाना होगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, सुबह 6:10 पर रवाना होगी। यानी जिनको अयोध्या जाना हो तो नई वंदे भारत एक्सप्रेस से अगर वो जाना चाहें तो आनंद विहार टर्मिनल, जो कि राजधानी दिल्ली में पड़ता है, वहाँ से आपको सुबह 6:10 पर यह ट्रेन मिलेगी, 4 जनवरी से, उससे पहले नहीं। और यह ट्रेन जब 6:10 पर रवाना होगी तो कानपुर सेंट्रल सुबह 11 बजे पहुँच जाएगी। और इसी के साथ जब ट्रेन लखनऊ पहुंचेगी तब दोपहर के 12:25 हो रहे होंगे, यानी वहां पहुंचने का टाइम है। 4 या 5 मिनट का स्टॉपेज होगा, उसके बाद यह ट्रेन आगे बढ़ेगी। और लखनऊ के बाद सीधा हम कह सकते हैं यह ट्रेन अयोध्या कैंट रुकेगी जाके। तो कब पहुंचेगी? दोपहर 2:30 पर ही पहुंच जाएगी। तो एक सुखदायक यात्रा कही जा सकती है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, ट्रेन की जो सबसे बड़ी खासियत है कि जब ये ट्रेन चलती है तो इसके दरवाजे ऑटोमेटिक हैं, तो बंद हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप किसी को छोड़ने जा रहे हैं तो इस ट्रेन में आप देर तक बैठें गपशप करें, तो जैसे ट्रेन चल देगी आप फंस जाएंगे। और जो ट्रेन का स्टॉपेज है बहुत दूर तक है, अगर आनंद विहार से चलेगी तो कानपुर सेंट्रल रुकेगी जाके, तो आप फंस जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए इस ट्रेन में जब किसी को छोड़ने जाएँ तो उसमें रुकने की ज़रूरत नहीं, नीचे से ही छोड़ें, हाथ हिलाएं और उसको टाटा बाय बाय कहें। अब हम लखनऊ जंक्शन पहुंचने वाले हैं, तो लखनऊ स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर एक जो हम कह सकते हैं दरगाह है, खम्मन पीर की दरगाह, वो भी यहाँ पर रास्ते में ही पड़ती है। इसको लेकर तमाम कहानियाँ हैं, किस्से कहानियाँ हैं, जो आप लखनऊ जाएँ तो आप बिल्कुल सुन सकते हैं क्या इसका महत्व है। तो खम्मन पीर की जो मजार है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। खम्मन पीर से नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विदा लेती हुई और आगे बढ़ती हुई, यहाँ पर एक पुरानी तरह की ट्रेन पास में ही खड़ी है और कहीं ना कहीं वंदे भारत एक्सप्रेस को रास्ता दे रही है, बता रही है कि अब बीता जमाना बीता हो गया है। तो यहाँ से अब लखनऊ जंक्शन पहुँच रहे हैं। तो यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन पहुंचने वाली है। तो यहाँ पायलट केबिन से हम आपको दिखा रहे हैं अत्याधुनिक ट्रेन, जिसको सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है। लेकिन इस पूरे ट्रैक पर अगर हम देखें लखनऊ से अयोध्या के बीच में यह ट्रेन अधिकतम 130 की रफ्तार पर चल सकती है। यहाँ देखिए प्लेटफार्म पर किस तरह से लोग बेसब्री से इंतजार करते हुए और
सारे लोगों के हाथ में मोबाइल है। आज का ज़माना मोबाइल का ज़माना है। हर एक व्यक्ति मोबाइल पर वीडियो बनाना चाहता है। तो ट्रेन को कहीं ना कहीं अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं लोग और पीछे भी हट रहे हैं। यानी जब ट्रेन आ रही है तो पीछे भी हट रहे हैं, क्योंकि अपना फ्रेम सही कर रहे हैं। लोग हाथ हिला रहे हैं, ट्रेन का स्वागत कर रहे हैं। ट्रेन अब लखनऊ पहुंच चुकी है। तो लखनऊ में लोग इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, कब यह ट्रेन आए, कब इसका स्वागत किया जाए। देखिए, सबकी निगाहें इसी ट्रेन की तरफ हैं, क्योंकि लखनऊ से दिल्ली के बीच में ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कही जा सकती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और यहाँ देखिए किस तरह से लोग हाथ हिला रहे हैं, देख रहे हैं, और यहाँ पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं जिससे लोग कहीं आगे ना आ जाएं। ये देखिए भारत का तिरंगा लहराता हुआ, और लोग जो इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि भारतीय रेलवे में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच चुकी है, अब दिल्ली की यात्रा के लिए रवाना होगी। थोड़ा